नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो का विषय है चाय, कॉफी और आयुर्वेद। अब देखिए, मेजॉरिटी लोगों की सुबह की शुरुआत यानी दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से ही होती है। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ जो गपशप है या फिर गेट टुगेदर्स, घर में अगर कोई मेहमान आए हैं तो सबसे पहले चाय या कॉफी के ही बारे में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चाय या कॉफी हमारे शरीर पर, हमारे इमोशंस पर, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर क्या असर डालती है, कौन सी प्रकृति के लिए इनके सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई देते हैं और किन प्रकृति में ये कंपैरेटिवली ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको चाय और कॉफी के कम से कम आपको इसके साइड इफेक्ट या नुकसान चाहिए तो आप कौन सी 7 प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, इनमें आप कौन सी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चाय और कॉफी छोड़नी है तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 7 अल्टरनेटिव्स यानी हेल्दी ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, चाय या कॉफी का वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में तो है नहीं, क्योंकि तब तो ये चीजें थी नहीं। पर अगर हम इनके गुण धर्म यानी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इनका स्वाद कैसा है, कसेला सा स्वाद है, हल्का सा कड़वा तीखा सा स्वाद है। यहाँ तक कि इनमें रूखापन है, इनकी जो तासीर है ये गर्म है, उष्ण वीर्य है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग प्रकृति के लोगों के शरीर पर चाय या कॉफी के सेवन से कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर वात प्रकृति के लोग चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो उनके शरीर पर क्या असर आएगा। अब देखिए, वात के गुण क्या बताए हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शलो अनिलः। सबसे पहला दिया है रुक्ष गुण यानी रुखापन। अब ये चाय या कॉफी कैसी है, तो इनमें भी रुखापन है। रुखेपन से ये वात को बढ़ाएगी। दूसरा, इसमें जो कसेला स्वाद है इससे भी शरीर में वात दोष बढ़ेगा। अब ये जो रुखापन बढ़ेगा, वात दोष बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी त्वचा में ये रुखापन आएगा, त्वचा में झुर्रियां वगैरह जल्दी आएगी। यहाँ तक कि पिगमेंटेशन यानी त्वचा का रंग सांवला होना या दाग धब्बों की तकलीफ भी ज्यादा दिखाई दे सकती है। यहाँ तक कि बालों में भी रुखापन आना, बाल ज्यादा झड़ना, आंतों में रुखापन आना, रुखेपन से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की तकलीफ होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं दिख सकती है। अब वात के गुणों में चल गुण भी दिया हुआ है, यानी वैसे भी वात प्रकृति में ये चल गुण, चंचलता, मन की अस्थिरता दिखाई देती है। तो ये जो चाय कॉफी है ये भी इस चल गुण को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो आपकी एंजाइटी, चिंता, तनाव अगर है ये ज्यादा दिखेंगे। ब्लड प्रेशर की अगर आपको समस्या है तो बीपी भी आपका बढ़ सकता है। नींद कम होके और ज्यादा दिन भर में अनईजी फील होना, रेस्टलेस फील होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चाय या कॉफी के सेवन से वात प्रकृति के लोगों में दिखाई दे सकती है। अगर आपको आपकी प्रकृति पता नहीं है तो अपनी प्रकृति को कैसे जाने, कैसे पहचाने, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पित्त प्रकृति के लोगों के शरीर पर चाय या कॉफी का क्या असर आएगा। अब ये कैसे है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये शरीर में जलन, गर्मी, पित्त को बढ़ाएंगे। इसीलिए अगर आपको ऑलरेडी एसिडिटी की जैसी समस्या है, सीने में जलन होती है, एसिड रिफ्लक्स है, या फिर आपको त्वचा से संबंधित कोई विकार है, त्वचा में जलन होना, अर्टिकेरिया, रैश आना, नींद ना आना, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन है, महिलाओं में मेनोपॉज का जो समय है, जिस समय ऑलरेडी हॉट फ्लशेस वगैरह, पसीना ज्यादा आना, इस तरह की समस्याएं दिखती है, ऐसे समय में अगर आप इन चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं या फिर रेगुलरली इसे लेते हैं, खास करके हमारे भारतीय घरों में तो कैसे होता है कि चाय कॉफी को बहुत ज्यादा उबाला जाता है, बहुत ही स्ट्रांग ऐसे कड़क चाय चाहिए सबको। तो इससे भी इसका पित्त बढ़ाने वाला जो स्वभाव है ये और ज्यादा बढ़ेगा और आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं कि चाय और कॉफी का कफ प्रकृति के लोगों के शरीर पर क्या असर होगा। तो चाय कॉफी कैसी है, कसेला स्वाद है, हल्का कड़वा स्वाद है, गर्म तासीर है। ये सारे जो गुण है ये शरीर में कफ को कम करने के लिए मदद करते हैं। तो कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए इतने बुरे ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ आपने इन्हें औषधि के रूप में लेना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। तो आपको जो बहुत ज्यादा नींद आना, आलस रहना, वेट गेन की टेंडेंसी होना, इसको कम करने के लिए ये आपको मदद कर सकते हैं। पर अगर आप इसमें चीनी ज्यादा डालते हैं या दूध ज्यादा डाल के लेते हैं तो फिर आपकी तकलीफ ये उल्टा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैलोरीज भी जाएगी, शरीर में कफ दोष भी बढ़ेगा। तो हमेशा ये सावधानी आप जरूर लें।
अब देखिए, जब भी हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो एक दोष की प्रकृति नहीं रहती। मेजॉरिटी लोगों में द्वंद्वज प्रकृति या 2 या 3 दोषों के कॉम्बिनेशन से ये प्रकृति बनती है। तो तब आपने कौन कौन से दोष डोमिनेंट है, उनका तरतम भाव से कौन से ज्यादा है, कौन से कम है, इसका विचार करके भी चाय या कॉफी का सेवन करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ हमने देखा कि कफ प्रकृति के लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। अगर आप चाय या कॉफी को नहीं छोड़ना चाहते तो उसके नुकसान को कम करने के लिए कौन सी 7 प्रैक्टिकल टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ये देखते हैं, ताकि आपके शरीर पर इसका कम से कम नुकसान हो सके। सबसे पहली जो टिप है कि सुबह उठते बराबर खाली पेट चाय या कॉफी ना ले, थोड़ा सा समय जाने दे। सबसे पहले सुबह उठते बराबर कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी वात या पित्त की प्रकृति है तो थोड़े से गर्म पानी में आप 1 चम्मच गाय का घी मिला के ले सकते हैं। घी कैसा है, शरीर को स्निग्धता देता है, वात और पित्त का शमन करता है, नरिशमेंट देने के लिए आपको मदद करेगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप थोड़े से जो पहले दिन भिगोए हुए काले मुनक्के, 1-2 अंजीर है, इनका सेवन कर सकते हैं, या फिर आंवले का फ्रेश जूस निकाल के 20 से 25 ml जूस, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के, थोड़ी सी मिश्री मिला के आप ले सकते हैं। या फिर कोई रसायन औषधि जैसे कि च्यवनप्राश है, रसायन चूर्ण है, इन जैसी औषधियों का आप सेवन करें। तो इस तरह से सुबह उठते बराबर इनमें से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं और उसके बाद 2 घंटे के बाद आप चाय लें। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे चाय लेना प्रिफर करें। 2 घंटे का गैप आप जरूर रखें। सुबह उठते बराबर जब आप चाय लेंगे तो देखिए, पेट तो खाली है, पहले दिन आपने खाया था, तो पित्त दोष और ज्यादा बढ़ेगा। ये जलन, एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी जो प्रैक्टिकल टिप है कि अगर आप चाय या कॉफी में दूध डाल के इसे बनाते हैं तो कभी भी इनके साथ आपने नमकीन चीजों को, यानी जिसमें भी नमक डला हुआ है, ऐसे किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दूध के साथ नमक का सेवन ये विरुद्ध आहार है, यानी इनकॉम्पेटिबल फूड है। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर आपको ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेना है तो बिना दूध वाली चाय आपको लेना है, या फिर दूध के रिप्लेसमेंट के रूप में इसमें आप कोकोनट मिल्क है या आलमंड मिल्क डाल के ले सकते हैं, पर उनको भी आपके सुटेबिलिटी के अनुसार बहुत कम क्वांटिटी में डालें। जब भी आप आपके हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ या फिर हेल्दी मील के साथ चाय या कॉफी का सेवन करते हैं तो इनसे क्या होगा, तो विटामिन, मिनरल्स, आयरन जो भी आपके फूड में है उसका एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा और आपको डेफिशिएंसी दिखाई देगी। तो कभी भी फूड के साथ चाय या कॉफी का सेवन ना करें। 2, ढाई, 3 घंटे का अंतर आप जरूर रखें। चाय या कॉफी को आप जितना ज्यादा उबालेंगे तो इसमें से जो कैफीन, टैनिन है वो आपके चाय कॉफी में ज्यादा आता जाएगा और उसका नुकसान भी ज्यादा होगा। तो जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं तो दूध और पानी आपका जब उबल जाए तब आप उसमें चाय पत्ती डालें, गैस बंद करें, इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दें, उसके बाद इसे ले। अगर कॉफी बना रहे हैं तो कॉफी तो इतनी सी आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से उबालना अवॉइड करें, तो मिनिमम आपको इसके नुकसान होंगे। एक और फायदा इससे होगा कि आपकी जो इसके ऊपर डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होगी। फिर आप इसकी फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और आपको इसको छोड़ना थोड़ा सा और इजी जा सकता है। जिन लोगों की वात और पित्त की प्रकृति है वो हमेशा चाय और कॉफी में आधा से 1 चम्मच आप गाय का घी मिला के सेवन करें, क्योंकि घी वात पित्त को कम करेगा, शरीर के रूखेपन को कम करेगा, ठंडक देगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कुछ ऐसे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं जिनसे आपको चाय का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है वो चाय बनाते समय इसमें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च कभी भी ना डालें, क्योंकि फिर आपका पित्त और ज्यादा बढ़ेगा। पर आप इसमें थोड़ा सा मुलेठी का चूर्ण डाल सकते हैं, 1 आध लौंग डाल सकते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि लौंग तो गर्म तासीर की है, ये तो पित्त बढ़ाएगी, पर ऐसे नहीं है। लौंग ठंडे तासीर की है, ये शरीर में पित्त का शमन करती है। तो इस तरह के मसाले भी आपके दोषों को बैलेंस करने के लिए आपको मदद करेंगे। जब भी आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स से नींद कम आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, ऐसी स्थिति में अपने चाय या कॉफी का सेवन हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि इनसे आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लग भी सकता है पर आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो ऐसे समय पे इसे लेना अवॉइड करें। जिन लोगों को चाय और कॉफी छोड़ना है उनके लिए कौन से 7 बढ़िया ऐसे अल्टरनेटिव्स यानी हेल्दी ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ब्लैक रेजिन सूप। तो आपने क्या करना है, पहले दिन रात को 10 से 15 काले मुनक्के पानी में भिगो के रखना है। दूसरे दिन इनको उबाल ले और उसमें आप थोड़े से अपने पसंद के अनुसार स्पाइसेस वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक आप इसमें डालें।
फिर इसे छान के थोड़ा सा इसमें घी मिला के ये गरम गरम सूप आप पी सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको सुबह सुबह एक बहुत फ्रेश फीलिंग आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसे भी आप ट्राई जरूर करें। चाय के जगह पे लेने के लिए दूसरा जो हेल्दी ऑप्शन है वो है धनिया, जीरा और सौंफ का पानी, यानी क्यूमिन, कोरिएंडर और फिनेल सीड का पानी आपने लेना है। तो इन तीनों को पहले दिन रात को इक्वल क्वांटिटी में यानी आधा आधा चम्मच आप भिगो के रखें और दूसरे दिन इनको छान के आप ले सकते हैं, या फिर इस पानी को उबाल के फिर छान के इसमें चाहे तो थोड़ी सी मिश्री मिला के आप सेवन करें। 1 कप ये गरम गरम काढ़ा क्या करेगा, ये आपके डाइजेशन को बूस्ट करेगा, पित्त की समस्या है उसको कम करेगा, आपको एनर्जेटिक फील कराएगा, आपकी चयापचय क्रिया को बहुत अच्छा रख के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। और ये काढ़ा आप आपके ब्रेकफास्ट के साथ, मील्स के साथ भी ले सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हल्दी का दूध यानी गोल्डन मिल्क। तो इसके लिए 1 कप गाय का दूध ले, इसमें आधा कप आप पानी डालें, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सौंठ का पाउडर और इसमें मिश्री आप डालें। अब देखिए, जब भी आप दूध डाल रहे हैं तब कभी भी आपने गुड़ का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि दूध और गुड़ भी ये विरुद्ध आहार है। तो इस तरह का ये हल्दी वाला दूध छोटे कप से आधा से 1 कप आप जरूर लें। इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे, हल्दी से इम्यूनिटी बढ़ने के लिए, शरीर में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है उसको कम करने के लिए, यहाँ तक कि आपका जो भी स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए हल्दी बहुत अच्छी औषधि है, ये बेस्ट एंटीबायोटिक है। तो इसका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। जिन लोगों को हमेशा ही शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में बहुत ज्यादा ऐसे ठंडी सी लगती है, हाथ पैर बहुत ठंडे लगते हैं, जकड़ जाते हैं, उनके लिए मेथी का पानी भी एक बहुत ही बढ़िया औषधि के रूप में काम करेगा। तो मेथी के बीज आधा से 1 चम्मच रात को अपने लगभग 2 कप पानी में भिगो के रखने हैं। सुबह आपने इन्हें उबालना है, लगभग 1 कप बचने तक आप इन्हें उबालें, फिर छान के इस मेथी के पानी का आप सेवन करें। तो दर्द कम करने के लिए, वात शमन के लिए आपको ये मेथी का पानी बहुत अच्छे से मदद करेगा। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए नींबू पानी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो गर्म पानी में नींबू का रस मिला के आप सुबह सुबह ले सकते हैं, एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपको एक बहुत अच्छा फ्रेश फीलिंग आएगा। और जिन लोगों को और अच्छे से वेट लॉस करना है वो इस पानी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने दे, उसके बाद इसमें शहद डाल के आप पी सकते हैं। आयुर्वेद में शहद को लेखन करने वाला, वेट लॉस करने वाला बताया हुआ है, तो इस तरह का पानी भी आप जरूर ले सकते हैं। जिन लोगों को शरीर में हमेशा ही दर्द के साथ ही सूजन रहती है, स्टिफनेस ज्यादा है, आंवला जैसी समस्या है, पाचन अच्छा नहीं है, उनके लिए गिलोय और सौंठ का काढ़ा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने गिलोय के छोटे छोटे टुकड़े बना के हल्का सा क्रश करके रात को आप इन्हें पानी में 2 कप पानी में भिगो के रखें, दूसरे दिन इनको उबालने के लिए रखें। इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर या सौंठ के छोटे छोटे टुकड़े आप मिला सकते हैं। इसको उबलने दे, लगभग आधा कप बचने तक आप इसे उबालें, फिर छान के इसका सेवन आपने करना है। अगर आपको कब्ज बहुत ज्यादा है तो इस काढ़े में थोड़ा सा अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल मिला के भी आप सेवन कर सकते हैं। 3 दिन आपने अरंडी का तेल मिला के लेना है, उसके बाद भी आप ये काढ़ा अगले 5-7 दिन रख सकते हैं। तो इससे दर्द है, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इसको कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। जिन लोगों को हमेशा सर्दी खांसी जैसी तकलीफ बार बार रहती है वो सुबह तुलसी के पत्ते, हल्दी, मुलेठी, सौंठ का पाउडर, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के आप सेवन करें, ताकि आपकी लंग्स की इम्यूनिटी अच्छी रहे, सर्दी खांसी की तकलीफ कम हो, शरीर में गर्माहट रहे। तो ये काढ़ा भी आपको मदद करेगा। इस तरह से हमने चाय या कॉफी के जगह पे बहुत ही बढ़िया ऐसे 7 हेल्दी ऑप्शंस, हेल्दी अल्टरनेटिव्स देखे। अगर आप सच में चाय कॉफी छोड़ना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को आप ट्राई जरूर करें। आप में से कितने लोग चाय और कॉफी को रेगुलरली लेते हैं, यानी नियमित तौर पे इसका सेवन करते हैं, इसके बिना रह ही नहीं सकते? तो क्या आपने कभी चाय और कॉफी को छोड़ने की कोशिश की है? आपको इसके क्या फायदे या कौन से नुकसान दिखे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप कोई दूसरे हेल्दी ऑप्शंस इसके लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।